दोस्तों, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत समय पहले गांव में ईशा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत छोटी थी। उसके घर पे उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन थी, जिसका नाम टीना था। टीना अपनी बहन ईशा पर काफी अत्याचार करती थी और पूरे दिन ईशा घर के कामों में लगी रहती। एक दिन ईशा ने देखा उसकी बहन अंगूर खा रही थी। ये देखकर उसने टीना से कहा, मुझे भी अंगूर दे दे टीना। नहीं, मैं नहीं दूंगी। माँ ये मेरे लिए लाई है और पता है ये बहुत ही महंगे आए हैं। मैं आखिर तेरी बहन हूँ, दे देना थोड़े से। तू मेरी सौतेली बहन है। चल जा काम कर जाकर, वरना मैं माँ से शिकायत कर दूंगी। अगर मैंने माँ से शिकायत कर दी तो तेरा क्या हाल होगा। ये सुनकर ईशा चुपचाप वहाँ से चली गई और काम में लग गई। काम करते हुए वो काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं रहना सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। ईशा इसी तरह अपने दिन काट रही थी। एक दिन ईशा की सौतेली माँ सीमा ने कहा, सुन ईशा, हम लोग मार्केट जा रहे हैं क्योंकि नया साल आने वाला है। तू तब तक घर की सफाई कर लेना। माँ, मुझे भी ले चलिए ना मार्केट, मैं भी शॉपिंग करूँगी। तू क्या खरीदेगी मार्केट से? पैसे हैं तेरे पास? मेरे पास पैसे नहीं है फालतू। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? नया साल एक ही बार तो आता है, मेरे लिए भी नए कपड़े ले आना। नहीं, मैं तेरे लिए नए कपड़े नहीं ला सकती। अगर तुझे कपड़े चाहिए तो तू टीना की कोई फ्रॉक ले लेना, उसी को नए साल पर पहन लेना। ये आप क्या कह रही हैं? टीना के कपड़े तो पुराने होंगे ना, और नए साल पर तो सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। मुझसे ज्यादा जबान लड़ाती है, चल जा यहाँ से। इसके बाद सीमा अपनी बेटी टीना के साथ बाजार चली गई, जिससे ईशा काफी ज्यादा दुखी हुई। मुझे भी नए साल पर नए कपड़े लेने हैं। मेरी सौतेली माँ बहुत ही बेकार है, क्या करूँ मैं? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। धीरे धीरे समय और गुजरा और आखिरकार नई साल का दिन आ ही गया। वहीं दूसरी तरफ परी लोक से रानी परी पृथ्वी पर घूमने आई, क्योंकि परियां नई साल पर हर बार पृथ्वी पर घूमने के लिए आती थी। वहीं ईशा आज काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे टीना की पुरानी फ्रॉक पहनने के लिए मिली थी। पर टीना की फ्रॉक देखकर ईशा का मन नहीं हो रहा था कि वो उसे पहने। इस वजह से उसने फ्रॉक नहीं पहनी और अपने आप से कहा, मुझे नहीं रहना इस घर में। इससे अच्छा है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, जब मुझे इसी तरह जीना है। ये कहकर वो अपने घर से बिना बताए निकल गई और चलते चलते गांव के बाहर नदी के किनारे बैठ गई। वहां जाकर वो जोर जोर से रोने लगी। माँ, आप कहाँ चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अगर आप होती तो मुझे भी नए साल पर नए कपड़े दिलवाती। ईशा इसी तरह जोर जोर से रोती जा रही थी। तभी वहां से रानी परी गुजरी। रानी परी ने जब ईशा को इस तरह रोते देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे, ये बच्ची इस तरह क्यों रो रही है? मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। इसके बाद रानी परी ईशा के पास आई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? ईशा ने जब परी की तरफ देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने आज से पहले कभी परी नहीं देखी। अरे, आप कौन है? आप तो परी लग रही है। हाँ, मैं परी हूँ, पर तुम बताओ, तुम रो क्यों रही हो? आज तो न्यू ईयर है। हाँ, इसीलिए तो रो रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे नए कपड़े नहीं दिलाए। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नए कपड़े नहीं दिलाए? पर क्यों? क्योंकि
वो मेरी सौतेली माँ है। अरे बस इतनी सी बात है और तुम इतना रो रही थी। ये कहकर परी मुस्कुराई और उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। जादुई छड़ी के घूमते ही परी के हाथ में एक नई फ्रॉक आ गई, जिसे देखकर ईशा काफी हैरान हुई। इसके बाद परी ने कहा, ये लो तुम्हारी नई फ्रॉक, तुम इसे पहन लो और अपनी न्यू ईयर आराम से मनाओ। ये सुनकर ईशा ने उस नई फ्रॉक को पहन लिया और अब वो बहुत खुश थी। इस पर रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी को फिर घुमाया और एक गिफ्ट बॉक्स मंगवाया और फिर उस गिफ्ट को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अब तुम आराम से अपनी न्यू ईयर मनाओ और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मेरा नाम लेकर पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर ईशा बहुत ही खुश हुई और फिर रानी परी वहां से चली गई। तो दोस्तों, ये थी परी का न्यू ईयर गिफ्ट की कहानी। न्यू ईयर पे आपको और भी मजेदार कहानी देखनी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने प्यारे चैनल कार्टून बडी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। हैप्पी न्यू ईयर।